साल 2006 में नोएडा के निठाई गांव में हुई हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस केस में नोएडा के सेक्टर 31 की एक कोठी के पीछे वाले नाले से करीब 2 दर्जन बच्चों के नरकंकाल बरामद हुए थे। इंसानी हड्डियों के तमाम हिस्से जमीन में गड़े हुए मिले थे। मामले में कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह बनेंदर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली आरोपी थे। सुरेंद्र कोहली ने बच्चों संग जबरदस्ती की और उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारने की बात कबूली भी थी। तब दोनों को मौत की सजा भी सुनाई गई थी, जबकि बीते साल सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया। अब इसी सिरहा देने वाली घटना की भयावह यादें ताज़ा करती है सेक्टर 36। फिल्म मेकर्स हालांकि फिल्म को सिर्फ कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित बता रहे हैं, पर असल में यह निठारी केस की ही तमाम परतें खोलती है। फिल्म सेक्टर 36 की कहानी एक कोठी में शुरू होती है, जहां प्रेम की सिंह विक्रांत मैसी सोफे पर लेटे हुए टीवी पर करोड़पति बनाने वाला शो देख रहा होता है। शो खत्म होने पर वह उठता है, प्लेट में पड़ी हड्डियों साफ करता है और ऊपर अपने कमरे में पहुंचता है, जहां पहले से बंदी स्कूल की बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। यह पहला ही सीन रोंगटे खड़ा कर देता है। आगे हमें पता लगता है कि कोठी के पास की बस्ती से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। उनके माता पिता थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामचरण पांडे दीपक डोबरियाल के पास लगातार शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं, पर पांडे जी को लगता है कि इस करीब बस्ती के बच्चे गायब नहीं हो रहे हैं, बल्कि खुद भाग रहे हैं। जब तक कि एक शाम उनकी खुद की बेटी अगवा होने के कगार पर नहीं आ जाती, तब रामचरण पांडे का जमीर जागता है और इस हत्याकांड को लेकर एक भेद के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। निर्देशक आदित्य निंबालकर ने अपनी पहली ही फिल्म में संवेदनशील और सनसनीखेज रह चुके विषय को चुना है, जिसे वह गंभीरता से पर्दे पर उतारने में कामयाब रहे हैं। आदित्य ने ऐसे वारदात करने वाले साइकोपैथ की मनोदशा, अमीर गरीब की खाई सिस्टम की खामियां जैसे पहलुओं को भी बखूबी पिरोया है। फिल्म में बहुत ही प्रभावी मेटाफर है कि कैसे अमीर बिजनेसमैन के बेटे को 2 दिन में खोज निकालने वाली पुलिस गरीब बच्चों की गुमशुदगी को लेकर 2 साल तक कानों में तेल डाले बैठी रहती है। कलात्मक रूप से भी फिल्म कई सीन बेहद समृद्ध है। अच्छी बात यह भी है कि बचपन के एक ट्रॉमा को वजह बताने के बावजूद वह आरोपी के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश नहीं कर पाते। एक्टिंग की बात करें तो 12वीं फेल के बाद प्रेम जैसे साइकोपैथ के रूप में विक्रांत मैसी अपनी अदाकारी के मेयार और ऊंची करते हैं। वहीं दीपक डोबरियाल अपने अभिनय की रेंज में से दिखाते हैं कि उन्हें पप्पी जी से जैसे कॉमिक किरदारों तक सीमित करके इंडस्ट्री अपना ही नुकसान कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सीन है जहां विक्रांत प्रेम के पागलपन को कोई तरह उभारते हैं कि आपके भीतर के हर भाव मर जाते हैं, और यही खालीपन दीपक डोबरियाल के किरदार के चेहरे पर दिखता है। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर जैसे तकनीकी पक्ष भी सफल हैं। इसकी एक ही कमी का हिंसा का अतिरिक्त है। यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक बार फिल्म जरूर